हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 देखेंगे। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपको कनिष्ठ सहायक और जो आपका स्टेनो वाला एग्ज़ाम है, उसके अलावा आपको पता है आपका अक्टूबर में भी जो है आपका कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है। ठीक है, उसके अलावा आपको उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो ग्रुप सी के आपके एग्ज़ाम होने हैं, उन सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना किसने की। तो देखिए, जो वास्तु शिरोमणि ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की है। कई बार जो है ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, कई बार जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की जो रचना है, ये किसने की थी। तो आप याद रखना, इसकी रचना की थी कवि शंकर देव ने। किन्होंने? कवि शंकर देव ने। ये कवि शंकर देव जो थे, ये श्याम शाह के राजगुरु थे। किन के राजगुरु थे ये? श्याम शाह के जो है ये कौन थे? राजगुरु थे। ठीक है, तो श्याम शाह के कौन थे? ये राजगुरु थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है रामनगर में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है रामनगर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हरियाली पूड़ा मेला कहाँ आयोजित होता है। तो हरियाली पूड़ा मेला कहाँ आयोजित होता है। तो देखिए, इसका आयोजन होता है कहाँ पर? चमोली में। कहाँ पर होता है इसका आयोजन? तो चमोली में जो है इसका आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो राज्य का पहला डायनासोर पार्क ये कहाँ पर है? हल्द्वानी में। ठीक है, कहाँ पर है ये? हल्द्वानी में। भारत का पहला काई शोध संस्थान अल्मोड़ा। देखिए, ये गलत है। ठीक है, जो भारत का पहला काई शोध संस्थान है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नैनीताल में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है नैनीताल में। ठीक है, और जो भारत का पहला काई शोध संस्थान है नैनीताल में, इसकी स्थापना हुई थी 2021 में। कब? 2021 में। भारत की पहली पश्मीना प्रमाणन लैब ये कहाँ पर है? देहरादून में। उत्तराखंड का प्रथम एक्वा प्रेशर पार्क ये ऋषिकेश में है। कहाँ पर है ये? तो ये ऋषिकेश में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। कुमाऊनी बोली की सर्वश्रेष्ठ रचना नारी जीवन है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। राज्य में लोक वार्ताओं को पंडुली कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है। दूध बोली, ठीक है, दूध बोली पत्रिका कुमाऊनी भाषा में संपादित होती है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। फाल्दा कोटी उत्तरी कुमाऊनी की बोली है। देखिए, ये कथन जो है गलत है। जो फाल्दा कोटी बोली है, ये उत्तरी कुमाऊनी की नहीं है। किसकी है ये? पश्चिमी कुमाऊनी की। किसकी बोली है ये? तो ये है पश्चिमी कुमाऊनी की बोली। ठीक है, पश्चिमी कुमाऊनी की बोली है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब हुई। तो देखिए, जो हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन है, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। कब? 1932 में। कहाँ पर? चौबटिया में। कहाँ पर? तो आप याद रखना कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? चौबटिया अल्मोड़ा में। कहाँ पर? चौबटिया अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1891 में नैनीताल को अलग ज़िला बनाया, उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। तो देखिए, नैनीताल आपको पता है, नैनीताल ज़िला जब बना था, ये कब बना था? 1891 में। तो उस समय पे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। तो देखिए, उस समय पे जो कुमाऊं कमिश्नर थे, ये थे कर्नल इस्काइन। कौन थे? कर्नल इरस्काइन। ठीक है, कर्नल इरस्काइन जो है उस समय पे कौन थे? कुमाऊं कमिश्नर थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कर्मभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ। तो देखिए, कर्मभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ। तो इसका प्रकाशन शुरू हुआ था 1939 में। कब? 1939 में। कहाँ से? लैंसडाउन से। कहाँ से हुआ था? तो लैंसडाउन से जो है इसका प्रकाशन हुआ था, लैंसडाउन पौड़ी से। ठीक है, और इसके संपादक की बात करें कि इसके संपादक कौन थे, तो आप याद रखना
पहले थे भक्त दर्शन, ठीक है, भक्त दर्शन और भैरव दत्त। कौन थे? भक्त दर्शन और भैरव दत्त जो ऐसे कौन थे? संपादक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब हुआ? तो उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का जो गठन है, ठीक है, ये कब हुआ था? तो आप याद रखना जनवरी 1989 में। देखिए सभी को जो है 1989 ये डेट याद रहती है, लेकिन कभी कभार जो है आपसे फुल डेट पूछ लेता है, ठीक है। तो उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का जो गठन है ये हुआ था 11-12 जनवरी, ठीक है, 11-12 जनवरी 1989 में, 1989 में। और देखिए इसका जो गठन है द्वारिका प्रसाद उनियाल जी के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गिरीश कुमार भदरी, सत्येंद्र सिंह चौहान तथा अशोक कुमार कौशिक किस गोलीकांड में शहीद हुए थे? तो देखिए ये शहीद हुए थे मुजफ्फरनगर गोलीकांड, या इसको बोलते हैं रामपुर तिराहा गोलीकांड। क्या कहते हैं इसको? रामपुर तिराहा गोलीकांड, ठीक है, रामपुर तिराहा गोलीकांड, ठीक है। ये कब घटित हुआ था? तो ये घटित हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को। कब? 2 अक्टूबर 1994 को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये डेट आप ज़रूर याद रखना। उसके अलावा देखिए जो खटीमा गोलीकांड, इसकी डेट भी आप याद रखना, ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर 1994। मसूरी गोलीकांड कब हुआ था? 2 सितंबर, ठीक है, 2 सितंबर 1994 को। मुजफ्फरनगर गोलीकांड ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 को, ठीक है। इसके बाद एक दिन बाद कहाँ पर? देहरादून, कोटद्वार और नैनीताल, यहाँ पर जो गोलीकांड हुआ था वो कब हुआ था? तो आप याद रखना 3 अक्टूबर को। कब? 3 अक्टूबर 1994 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? उत्तरकाशी व चमोली के बीच स्थित दर्रा है कालिंदी दर्रा, जो बिल्कुल सही है। पिथौरागढ़ व पिथौरागढ़ व चमोली के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो ये कौन सा है? लास्पा। तो देखिए ये गलत है, ठीक है। पिथौरागढ़ व चमोली के बीच में लास्पा दर्रा नहीं है। लास्पा दर्रा किस किस के मध्य है? तो पिथौरागढ़ और चंपावत, पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य कौन सा दर्रा है? लास्पा दर्रा। चमोली व तिब्बत के बीच स्थित है चोरहोती दर्रा। बागेश्वर व चमोली के बीच स्थित है सुंदरडूंगा दर्रा। कौन सा? सुंदरडूंगा दर्रा। अगला क्वेश्चन है, कोशी व गरुड़ गंगा नदी संगम पर स्थित है। तो देखिए कोशी व गरुड़ गंगा नदी संगम पर इनमें से कौन स्थित है? तो ये स्थित है कोशानी, ठीक है। कौन सा है? कोशानी, बागेश्वर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में इको टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? तो देखिए राज्य में इको टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था वर्ष 2008 में, ठीक है। और डेट आपको क्या मिलेगी? 2008-9। क्या मिलेगी? 2008-9, सॉरी 2008-9, ये आपको डेट मिलेगी, ठीक है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था? जो इको टास्क फोर्स था, इसका उद्देश्य क्या था? तो राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देना, वनीकरण और वनों की सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी में लगभग कितने प्रकार के फूल पाए जाते हैं? देखिए दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। एक तो पूछेगा फूलों की घाटी में लगभग कितने प्रकार के फूल पाए जाते हैं, ठीक है। तब आपका आंसर हो जाएगा 500, लगभग 500 प्रकार के। अगर क्वेश्चन करें कि फ्रैंक स्मिथ ने, ठीक है, जो उनकी पुस्तक है फ्रैंक स्मिथ की, कौन सी है? द वैली ऑफ फ्लावर। कौन सी है? द वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, द वैली ऑफ फ्लावर्स। ये जो पुस्तक है इनकी, ठीक है, द वैली ऑफ फ्लावर्स, इसमें जो है फ्रैंक स्मिथ ने यहाँ पर 2500 पुष्प, लगभग 2500 पुष्प और वनस्पतियों का उल्लेख किया है। तो अगर आपसे फ्रैंक स्मिथ के अनुसार पूछे तो 2500, अगर नॉर्मली आपसे क्वेश्चन करें तब आपको क्या लगाना है? 500 लगाना है, ठीक है। कितने तरह के पुष्प पाए जाते हैं? लगभग 500 प्रकार के। अब देखिए फूलों की घाटी में जो फूलों के खिलने का समय है वो क्या है? तो आप याद रखना जुलाई के फर्स्ट वीक से, ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक से और अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर के थर्ड, ठीक है, अक्टूबर के थर्ड वीक तक जो है ये खिलते हैं।
फूलों की घाटी की बात करें तो फूलों की घाटी जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है भ्यूंडार घाटी में। कहाँ पर स्थित है ये, तो ये स्थित है भ्यूंडार घाटी में, जो स्थित है कहाँ पर, चमोली में। कहाँ पर है, चमोली में। इसकी खोज जो है, इसकी खोज हुई थी 1931 में। इनके द्वारा की गई थी इनकी खोज, तो आप याद रखना फ्रैंक स्मिथ के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में चरथी बुग्याल कहाँ स्थित है। तो देखिए राज्य में जो चरथी बुग्याल है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है ये, तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में विल्सन ने सेब का पहला बाग कब लगाया। तो देखिए राज्य में विल्सन ने जो सेब का पहला बाग लगाया था वो कब लगाया था, तो आप याद रखना ये लगाया था 1925 में। कब, 1925 में। और कहाँ पर लगाया था, तो आप याद रखना हर्षिल क्षेत्र में। कहाँ पर, हर्षिल क्षेत्र में लगाया था, जो स्थित है कहाँ पर, उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है ये, तो ये स्थित है उत्तरकाशी में। ठीक है। अब राज्य में देखिए सर्वाधिक सेब, जो सेब उत्पादन क्षेत्र है वो हर्षिल ही है। ठीक है, कौन सा है, हर्षिल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में मत्स्य नीति को कब लागू किया गया। तो उत्तराखंड राज्य में देखिए मत्स्य नीति को कब लागू किया गया, तो इसको लागू किया गया था वर्ष 2002 में। कब, वर्ष 2002 में। अब याद रखना मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य है वो कौन है, उत्तराखंड। अगला है, दूनागिरी मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए दूनागिरी मंदिर कहाँ स्थित है, अगर क्वेश्चन करे कि दूनागिरी पर्वत कहाँ पर है, ठीक है, दोनों आप याद रखना, दूनागिरी मंदिर पूछे या आपसे दूनागिरी पर्वत पूछे तो दोनों का आंसर अलग अलग है। अगर दूनागिरी मंदिर पूछे तब आपका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्मोड़ा। अगर आपसे पूछे कि दूनागिरी पर्वत कहाँ पर है तब आपका आंसर हो जाएगा चमोली। ठीक है, क्या हो जाएगा, चमोली। अगला है, सरो नृत्य कैसा नृत्य है। तो देखिए जो सरो नृत्य है ये कैसा नृत्य है, तो ये है एक युद्ध नृत्य है। कैसा है ये, एक युद्ध नृत्य है। अगला है, होलिका देवी का संबंध किस जनजाति से है। तो देखिए होलिका देवी का जो संबंध है ये किस जनजाति से है, तो आप याद रखना बॉक्सा जनजाति से। ठीक है, बॉक्सा जनजाति के जो स्थानीय देवता हैं, ठीक है, जो स्थानीय देवता हैं वो कौन कौन हैं। ठीक है, तो आप याद रखना, एक है खेड़ी देवी। ठीक है, खेड़ी देवी। ठीक है, दूसरी हैं ज्वालपा। ठीक है, कौन सी हैं, ज्वालपा, ज्वालपा देवी। तीसरी हैं होलिका देवी। और इनके प्रमुख देवता हैं साकरिया देवता। ये एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, साकरिया देवता। वहीं सबसे बड़ी जो देवी हैं इनकी वो कौन सी हैं, चौमुंडा देवी। कौन सी हैं, चौमुंडा देवी, जिनका मंदिर कहाँ पर स्थित है, काशीपुर में जो है स्थित है। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कनिष्ठ सहायक और स्टैनो का जो आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, इस एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।